गाइस आज मैं गाड़ी छोड़ के चला जाऊंगा, इसलिए कि इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी तो सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस प्रॉब्लम थोड़ा सा सेठ ही कर दिए हैं, तभी जा रहा हूँ इधर से। सेठ ही प्रॉब्लम कर दिए हैं कि जैसे कि मैं गाड़ी तो मतलब कि 2-3 चक्कर मारा हूँ ये गाड़ी से। 3 चक्कर मारा हूँ तो आया हूँ। खैर 15 मतलब 1.5 महीने से हो गया। अब उसको छोड़ो, जान दो। मैं इस चक्कर ही बता देता हूँ, नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या है कि 3 चक्कर में मारा हूँ। 3 चक्कर एक मारा हूँ बचाऊ से, वहाँ उस्मानाबाद सोलापुर के पास में पड़ता है महाराष्ट्र में। एक वो चक्कर मारा हूँ और दूसरा चक्कर वहाँ से मारा हूँ तुलाजापुर से, वहाँ का चित्रदुर्गा का मारा हूँ। फिर तीसरा चक्कर मारा हूँ हुसूर से, अहमदाबाद से थोड़ा करीब 150 किलोमीटर और आगे। तो इधर का मारा हूँ, इधर का एरिया हमें नहीं पता। खैर मान के चलो अहमदाबाद मान के चलो, इतना चक्कर मारा हूँ। तो इसमें क्या है कि हमको बोले, मैं उनसे पूछा कि कितना मतलब कि कैसे पगार देंगे, कैसे भत्ता देंगे, कैसे क्या देंगे, चक्कर का क्या देंगे। तो चक्कर का बताए अपने को। एक दिन मैं फ़ोन ऑन किया तो फिर खैर चक्कर का तो बताए, लेकिन फिर बताए कि 15 रुपये किलोमीटर रहेगा। अगर साइज रहेगा तो जैसे 15 फीट हाइट चौड़ा है तो उसका 15 रुपये रहेगा। अगर नॉर्मल रहेगा तो 12 रुपये किलोमीटर, ऐसा हमको बताए सेठ जी। तो उसके बाद हमको मतलब पहला वाला जो चक्कर मारे थे वो 15 फीट का था, 15 बाई 15 का था, और लंबाई मतलब पूरा टाला बराबर था। तो खैर उसका तो जोड़ना चाहिए, तो 15 रुपये के हिसाब से वो भी नहीं जोड़े। वो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से वो भी जोड़ दिए। फिर उसके बाद मतलब कि वहाँ से गया तुलाजापुर से गया, वहाँ से चित्रदुर्गा गया। वहाँ का भी 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से उसको नहीं जोड़े हुए थे। फिर भी 14 रुपये किलोमीटर के, 14 फीट लगभग था, मैं मापा खुद ही था। उसको भी 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जोड़े। और फिर उसके बाद जो यहाँ से आया हुसूर से और यहाँ पे आया, तो इसका भी 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से जोड़े। और वो बोल दिए उसमें हमसे, क्या बोल रहे कि जब हिसाब कर रहे थे अपने आप फ़ोन किए थे। खैर मैं नहीं किया था, वही फ़ोन किए थे। फिर थोड़ा सा वही बात होने के बाद तो बात ये हुआ था कि जैसे मैं उनसे पैसे के लिए मांग रहा था कि बोलो पैसा दे दो दे दो दे दो, लेकिन नहीं दे रहे थे। तो फिर बोले कि इतने टाइम डाल दूंगा, उतने टाइम डाल दूंगा, रात में डालूंगा, सुबह में डालूंगा, ऐसे ऐसे करते थे। 2-3 दिन ऐसे घुमाए हमको। तो मैं बोला कि ठीक है। फिर मैं बोले कि एक दिन हमें बोले शाम को करीब 9-10 बजे फ़ोन बोले, बोले कि मैं 2 बजे डाल दूंगा पैसा रात में। तो मैं 2 बजे देखा नहीं आया पैसा, मैं लगभग 2:30 बजे, तो उसको बाद देखा नहीं आया पैसा वैसा। मैं जागता ही रहा। खैर क्या कि हमें भी पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी घर पे। तो हमने उनके पास से कॉल किए, नहीं उठाए। फिर उसके बाद मैं सुबह में मतलब उसी टाइम मतलब तुरंत मैसेज किया कि सेठ जी पैसा देना हो तो ठीक है, नहीं देना हो तो भी बता दो, और ऐसी अगर बात है तो पैसे ही दो, मैं मांगूंगा ही नहीं। तो मैं सोया था, करीब 7 बजे कॉल किए हैं। बोले कि क्या हमेशा पैसा पैसा करता है रे। उसके बाद एकदम पूरा गुस्सा तो लगा थोड़ा, लेकिन फिर मैं बोला जान दो, सुबह सुबह क्या मूड ख़राब करें, क्या कुछ बोलें, जान दे। तो फिर कुछ नहीं बोला। मैं बोला बाद में बोलेंगे कुछ, लेकिन फिर मैं बाद में भी कुछ नहीं बोला, और अभी तक भी नहीं बोला। मैं आज तक भी पैसे के लिए नहीं बोला और ना बोलूँगा। वो अब हमें डायरेक्ट जो भी हमारा बनता है वो हमें चाहिए, बस हमें महीने टू महीने चाहिए। और ये महीने टू महीने दे भी नहीं पाएंगे। और हमें अब यहाँ से मुंबई चले जाएंगे। मुंबई सही है, मुंबई का बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ सही है, ठीक ठाक है। उधर जाएंगे, दोस्त यार भी हैं, और गाड़ी का मतलब कि बचता भी है ठीक ठाक। वहाँ 10,000 पगार है चक्कर का। जैसे चेन्नई का 15,000 रुपया, दिल्ली का 15,000 रुपया, और क्या नाम है हैदराबाद का 15,000, नहीं उधर का 8,000 रुपया हैदराबाद का। और हर कहीं भी जाओ तो डीजल भी बचता है, कहीं 100 लीटर, कहीं 150 लीटर। हैदराबाद ही जाते हैं वहाँ 100 लीटर बचता है, ये सोच लो। तो उसमें लोड भी बहुत ज़्यादा कम रहता है, कभी 4 टन, कभी 2 टन, कभी 3 टन। और कंपनी भी जानती है मतलब हाँ इतना मतलब इनको दे दिए हैं डीजल,
इनको पहुंचाना है और उतने माना है, चाहे जैसा भी करके, हमसे उससे नहीं मतलब, चाहे बेचें या कुछ भी करें उससे नहीं मतलब। कंपनी भी मतलब कि अच्छी तरीके जानती है, लेकिन कंपनी को जो मतलब देती है उसमें हमें को जाना। अगर बाई चांस अगर कम पड़ गया, हमको देना, आप अपने जेब से देना होता है, अपने जेब से भरना पड़ता है, ये भी है। तो अपने को उधर सही लगा, इसलिए सही लगा कि उधर पैसा भी मतलब ठीक ठाक बच रहा है। इधर 40-50 हज़ार रुपये बचाने में एकदम मुश्किल हो जाता है, और उधर आराम से कैसा भी मतलब कि रहो तो फिर भी मतलब बच जाता है, 50-60 हज़ार रुपये बचता है। तो हमें इधर क्या है कि इनकी मतलब कि 4 बात सुन के और ये सब सुन के कोई मतलब है नहीं इधर चलाने से। सबसे हमें बेहतरीन यही लगा कि मैं इनसे ना बहस करूं, ना कोई मतलब, ना कोई दुनियादारी से, बस सीधा सीधा आराम से इधर अपना बैग उठाऊं, चल जाऊं। और सामान सब ले जाएंगे, क्योंकि सामान वो जोड़ दिए हैं, मतलब कि जो भी मतलब कि 4,000-2,000 रुपये जो भी मंगाया, जो भी डालते थे भत्ता में, सब जोड़ने के लिए ना एकदम पर बहुत तेज़ हैं, जोड़ते हैं एकदम पूरा जोड़ लेंगे तुरंत। चाहे वो कोई काम के लिए डालो तुरंत जोड़ देंगे। खैर कोई बात नहीं। मैं और दूसरी बात, कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि जैसे कहीं पे 2,000 1,000 ऐसे आता है, तो भाई उसमें भूल भी जाते हैं। जैसे कहीं 1,000 रुपये दे दी, कहीं 200, कहीं 500, कहीं ये भी कुछ भूल भी जाता हूँ। खैर उसको छोड़, जान दो। और मैं सामान तो हर एक सामान उठा लूँगा, ये कैंपर वैम्पर सब लेके जाऊँगा। अगर नहीं ले जाने भर का मतलब वजन रहेगा, नहीं ले जा पाएंगे ना, फेंक देंगे, पर गाड़ी में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि हमको भाई, हम पैसा वो हमारा मतलब काटे हुए हैं, मतलब कि हमारा मतलब हमारे नाम पे उसी पे चढ़ा हुआ है, तो भाई हम क्यों छोड़े सामान। हम मतलब कि एक जिद मतलब अंदर से हो गई है कि सामान नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी सामान है, जैसे 2-3 हज़ार रुपये का या 100 रुपये का, 2 रुपये का हो सामान, वो भी नहीं छोड़ेंगे, सब मतलब फेंक देंगे, पर गाड़ी में नहीं छोड़ेंगे। और इधर से तो आज उम्मीद है कि अगर बोलेंगे कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना है, बता देंगे, फिर उधर खड़ी करके भाग जाऊँगा। इधर से जाएंगे, उधर आराम से गाड़ी चलाएंगे, क्या इधर मगजमारी में पड़े रहें। इधर जब समय पे नहीं मिलता है तो एकदम तकलीफ़ होता है। और मैं अब की चक्कर और मतलब 2-3 चक्कर से मैं एकदम क्या, जब से मैं ये गाड़ी पाया हूँ एकदम पूरे दिल से और ईमानदारी से एकदम बिल्कुल काम कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल ईमानदारी से। यहाँ तक चोरी भी नहीं कर रहा हूँ। चोरी मतलब कि जैसे लोग डीजल उजल चोरी कर लेते हैं ना, वो भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, चोरी हमारी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से। जब ईमानदारी से काम करने के बाद ये मतलब सिला मिलता है, तो फिर यहाँ ना तकलीफ़ होता है। तो इसलिए मतलब कि सबसे बढ़िया भाई अपने खुद ही है, मतलब कि जाके दोस्त यार में रहेंगे, सही रहेगा। जब इनका मतलब कि ईमानदारी से काम करने से नहीं इनको समझ में आ रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और सही लोग बोलते हैं कि सेठ मतलब ड्राइवर अगर कितना भी ईमानदारी से काम कर ले, पर सेठ की नज़र में चोर ही रहता है, तो वही बात समझ लो। तो मैं ये मतलब कि 80 टन मतलब कि लोड करके लगभग मतलब मान के चलो, हाँ वही मान के चलो 80 टन है। 80 टन मतलब कि मतलब लोड करके मान के चलो, मोटा मोटा 80 टन लोड करके कितने की माइलेज देगी? बहुत देगी कि 1 क्या 1.5 का माइलेज देगी ना, लेकिन फिर भी मैं 2 का माइलेज दिया हूँ। कोई गड़बड़ दिया हूँ माइलेज? अगर इसमें इससे ज़्यादा कोई अगर दे सके तो बताओ। इतना लोड करने के बाद फिर भी मैं जो भी ईमानदारी से एकदम बिल्कुल गाड़ी चलाया हूँ, थोड़ा भी नहीं मतलब कि चोरी या कुछ भी नहीं किया, या 1 रुपया फालतू भी कहीं नहीं लिखा हूँ। कम ही लिखा होऊंगा, लेकिन फालतू नहीं लिखा हूँ कहीं भी, लेकिन फिर भी ऐसा ही मिलता है, तो क्या करें। और उधर है बम्बई में सही है, मुंबई में जो भी है मतलब कि, लेकिन बम्बई में एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अगर टायर का बिल है 1,000 रुपया, वो देंगे 800 रुपये, 200 रुपये कट मारते हैं, ऐसा करते हैं। तो कहे कोई बात नहीं है, तो मतलब कि अगर जिसे हम जानते हैं कि वो 200 रुपये कट मारेगा, 200 रुपये बढ़वा लेते हैं, बस बात बराबर हो जाएगी। अगर हम जानेंगे जैसे हम मतलब कि हमारा वो काटेगा ही, तो जाहिर सी बात बिल बढ़ाएंगे, तो भाई उधर बिल बढ़ा भी लेते हैं, जो ही बात सही है। तो मिला जुला के इधर काम नहीं करना है। अब जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ, इधर बैठा हूँ। थोड़ा सा गाँव की एरिया है, इधर देख सकते हैं पूरा गाँव की एरिया है। इधर से क्या है कि कहीं अच्छा पार्किंग या कहीं देख के खड़ी करें, क्या कि भले मतलब गाड़ी नहीं चलाएंगे, फिर भी तो इनकी गाड़ी सेफ्टी में अच्छी जगह जहाँ पे बोलेंगे तहाँ पे खड़ा करके तो जाएं।
ऐसा अगर चोरी करके जाएंगे, चोरी मतलब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे कि कैसा जगह गाड़ी खड़ा करके गया है। ये अपने को भी ये नहीं अच्छा लगता ना। और ये सब काम मैं किया नहीं हूँ कभी कि किसी गाड़ी रास्ते में छोड़ के भाग गया हूँ बिना बताए, बिना चोरी किए। ऐसा चोरी चमारी ऐसा हो जाए, ऐसी जगह कोई जगह खड़ा करके नहीं गया हूँ। जब भी मतलब कि जैसा बोलता है, जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे खड़ा करके जाता हूँ। हाँ, जब ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बात या कोई तो आया तो बात अलग है। अभी तो खैर भगवान का दुआ से ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन मतलब कि जब भी मैं किसी कंपनी का हमें जमेगा ठीक है, नहीं जमेगा तो मैं उसकी गाड़ी जहाँ पे बोलेगा, भले मतलब एक दिन समय तोड़ना होगा, भले हमें नहीं देगा, बचत देगा, भले नहीं पगार भत्ता या कुछ भी नहीं देगा, लेकिन मैं जगह पे गाड़ी खड़ी करके जाता हूँ। यही चीज़ें मतलब कि यही चीज़ शायद लोग बोलते हैं कि बहुत से ट्रांसपोर्टर बोलते हैं यही चीज़ तुम्हारा अच्छा ही है कि तुम कभी धोखा नहीं दे के जाते, जब भी जाते हो बता के जाते हो, या नहीं जमता है तो बता भी देते हो कि नहीं। और यही चीज़ मैं इनको जब शुरू में आया था 3 साल पहले जब आया था तो ट्रांसपोर्ट में, तब भी मैं इनको बताया था मैं कभी भी धोखा दे के नहीं जाऊँगा, जब भी जाऊँगा गाड़ी जगह पर खड़ी करके जाऊँगा। और इनके यहाँ पे बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा इज्जत, बस इसी के लिए गाड़ी चला रहा। जब इज्जत प्यार से तो काम चलेगा नहीं अपना। अब वही नहीं कहा गया कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, वही हाल हो गया। अगर हम इज्जत से कितना इज्जत प्यार में कितना गाड़ी चलाएंगे, बचेगा वही 30 40 50 तक हद हो जाता है। अगर इनका हाईब्रिड चलाते हैं तो उसमें 35 40, अगर इसमें जाता है 50, तो कौन सा मतलब मिला जुला के गाड़ी नहीं चलाना बचता।